बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए किसी घर का रिव्यू नहीं लेकर आया, बल्कि आज की वीडियो मेरी नॉर्मल वीडियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है और स्पेशल वीडियो होने वाली है। बेसिकली आज मैं सदर्न पंजाब के एरिया मुल्तान से 50 किलोमीटर के वक्फे पे मौजूद जगह चौक सरवर शहीद पे मौजूद हूँ। जो लोग जानते हैं वो चौक सरवर शहीद को समझेंगे, क्योंकि चौक सरवर शहीद को चौक मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। और चौक मुंडा का नाम सुनते ही जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो समझ गए होंगे इस लोकेलिटी को। इस सोसाइटी का रिव्यू मैं आपके लिए क्यों लेकर आया और क्यों मैंने सोचा, क्यों ज़रूरत पड़ी कि ये जो चीज़ है आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि मेरी कोशिश हमेशा से रही है और आगे भी होगी कि मैं जितना ज़्यादा हो सके अपने व्यूवर्स को उनके लिए हेल्प कर सकूं एक अच्छी प्रॉपर्टी लोकेट करने के लिए, और किसी भी तरीके से उनकी हेल्प आउट हो जाए। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपके कोई अजीज़ रिलेटिव या जानने वाले कोई भी ऐसा शख्स जो कि लिया, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, मुल्तान के एरिया में रहता है और किसी थोड़ा सा आगे वाले एरिया में रहता है, वो चौक सरवर शहीद एरिया में अगर जाना चाहता है और यहाँ पे एक अच्छी रेजिडेंसी अपने लिए चाह रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। पहले मैं आपको इस सोसाइटी के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, बहुत ही करीबी दोस्त जिनका नाम फ़ारूक चौधरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो काफ़ी अरसे से हैं और मुल्तान के बेसिकली वो रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे उनका ज़मीन का सारा बिज़नेस है। ये जो लैंड आप देख रहे हैं ये सोसाइटी की, ये कोई ऐसी लैंड नहीं है जिसको परचेज़ किया हो और फिर आगे कंस्ट्रक्शन इस पर की गई हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारूक भाई की अपनी ही यहाँ पे लैंड है जिस पर कटिंग करके आगे इसको सोसाइटी की शक्ल दी गई है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ारूक भाई से भी आगे मैं आपका इंटरव्यू करवाऊँगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे सोसाइटी बनाने की उन्हें ज़रूरत क्यों पेश हुई। इवन दो उनके फैमिली बिजनेस और भी हैं, पेट्रोल पम्प्स और यहाँ पे और भी सारे मामलात हैं, और अगर कोई भी शख्स यहाँ पे आए तो यहाँ पे अगर आप नाम भी ले लें तो वो इतनी यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटी हैं, वो जान जाएंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं। फ़ारूक भाई ने मुझे बताया कि यार इस सोसाइटी को बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे कुछ ऐसी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जिनको मैंने खुद भी विज़िट किया है, कि जब उनके आप एंट्रेंस पे जाते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त एंट्रेंस है और सिस्टम है, अंदर कुछ घर भी बने हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप थोड़ा सा उसको सर्च आउट करते हैं तो पता लगता है कि यार ये जगह ही सारी लिटिगेशन की है। मतलब कहीं ना कोई मसला है। प्राइवेट सोसाइटीज़ के नाम पर लोगों ने वहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड किया, धोखा किया, गलत इन्वेस्टमेंट्स करवाई, और ऐसा बंदा जो कि चाहता है कि उसकी एक अच्छी रेजिडेंसी हो, हर बंदा चाहता है कि उसकी रेजिडेंसी हो, वो सिक्योर और सेफ़ तरीके से रह सके, तो वो लोगों का वहाँ पे ख्वाब था लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। तो उस चीज़ को देखते हुए फ़ारूक भाई ने सोचा कि यार क्यों ना अपनी ही लैंड को यूटिलाइज़ करके लोगों की सर्विस की जाए, मतलब लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाए। वो सोचकर इस सोसाइटी को बनाया गया। ये जो सोसाइटी आप देख रहे हैं इसका नाम है खयाबान मकबूल, और 12 एकड़ के एरिया पे बनी हुई ये सोसाइटी है। 5, 7 और 10 मरला की कटिंग यहाँ पे की गई है। मेटल रोड्स हैं, 5 और 7 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो 30 फीट मेटल रोड पे बने हुए हैं, जबकि 10 मरला के जो प्लॉट हैं उनके सामने 40 फीट के रोड हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। 24/7 यहाँ पे सिक्योरिटी है, गेटेड कम्युनिटी है। गैस की इंस्टॉलेशन यहाँ पे अभी हो रही है, वो भी इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे हो जाएगी। जब इस सोसाइटी को लॉन्च किया गया था उस वक्त यहाँ पे जो रेट था वो 2 लाख रुपए पर मरला था, और आज यहाँ पे 4.5 लाख रुपए पर मरले का रेट है। उसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे नेट कैश पे अवेलेबल हैं, और कोई भी प्लॉट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस फ़ेज़ 1 के साथ ही आगे फ़ेज़ 2 भी लॉन्च होने वाला है, उसका भी मैं आपको ईगल आई व्यू दिखा देता हूँ। ये फ़ेज़ 2 है जिसको मकबूल आलम के नाम से लॉन्च किया जाएगा, और यहाँ पे इस वक्त काम जारी है। और इसका जो टोटल एरिया है इसको 13.5 एकड़ के एरिया पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे भी कटिंग 5, 7 और 10 मरला की ही रखी गई है। यहाँ की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 3 लाख रुपये पर मरला है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे अभी काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई भी शख्स चाहे यहाँ पे अगर अपना प्लॉट परचेज़ करना चाह रहा है, एक अच्छी अपने लिए रेजिडेंसी लेना चाह रहा है, तो उसके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पे एक सवाल भी बन सकता है आप लोगों का कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये सोसाइटी जो है वो जितने भी लीगल डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से वेरीफाइड है और इसको NOC मिला हुआ है। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, जिस तरह लाहौर में कोई भी अगर प्राइवेट सोसाइटी है आपने चेक करना हो तो सबसे पहले हम LDA की वेबसाइट पर जाके उसकी वेरिफिकेशन चेक करते हैं। ऐसे ही अगर आप मुल्तान में हैं तो यहाँ पे MDA की वेबसाइट है,
और क्योंकि ये तहसील है तो यहाँ पे TMA के नाम से एक इदारा है जिसको तहसील म्यूनसिपल अथॉरिटी कहा जाता है, जो कि TMA मुजफ्फरगढ़ आप लिखेंगे गूगल पे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं सोसाइटी के बारे में, सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और पेपर वर्क के बारे में, और कंप्लीट अपनी सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं वहाँ से। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें हैं तो आप ऐसी जगह पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना घर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो ऐसे लोगों की मार्केट में कमी नहीं है जो कि गलत तरीके से लोगों को गाइड करते हैं और हकीकत में चीज़ कुछ और होती है। तो अब मैं आगे चलता हूँ और आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ इस सोसाइटी के जो को फाउंडर हैं और जिसको जो ओन करते हैं, फारूक चौधरी से, ताकि कुछ चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो सके। तो व्यूवर्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस सोसाइटी के मेन हेड ऑफिस की जानिब। ये आप जैसे कि पहले देख चुके हैं, सामने मेन एंट्रेंस गेट है। एंट्रेंस गेट से आप जैसे सामने आते हैं, ये जो कमर्शियल एरिया है यहीं पर मेन ऑफिस है इस सोसाइटी को जो ऑनर हैं और को फाउंडर भी आप बोल सकते हैं, फारूक चौधरी साहब। उनसे भी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। सामने ही बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। ये फारूक चौधरी साहब हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फारूक साहब, आपका थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए होगा कि जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा एजुकेट करें कि ख़याबान मकबूल जो है उसकी यहाँ पे ज़रूरत क्यों पेश आई, और इससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ थी जो कि बनी प्राइवेटली लोगों ने, और लेकिन उसके बाद वो डिलीवर नहीं कर सके, और काफ़ी आजकल उनके लिटिगेशन के मामला चल रहे हैं। और ये सोसाइटी आपको क्यों यहाँ पे बनानी पड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो जो चौक सरोवर शहीद है, हम उसको समझ लेते हैं कि ये एक छोटा सा टाउन है और यहाँ पर चंद 1 लाख की आबादी है। और जो है ना वो, अगर आप मुल्तान से जो है वो 50 मिनट्स की ड्राइव लें, अराउंड 50 किलोमीटर्स, तो ये टूवर्ड्स लिया चौकाज़म आता है। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो बेसिक लिविंग के हैं वो रहे हैं। गली मोहल्ले आपको पता है, वहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो बेसिक इश्यूज़ होते हैं। नालियों का मसला, इसकी सोलिंग का मसला, घरों के लेवल ऊपर नीचे होते हैं जिसकी वजह से सीवरेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, या नई गली बनी या रोड बनी तो उसकी लेवल जो है घर के नीचे हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ, ऐसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत नज़र आई जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, जहाँ पर हमने कोशिश की है कि जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं एक हाउस होल्ड को चाहिए होती हैं, वो हम यहाँ पर एक तो मुहैया करें और एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट यहाँ पर जो है वो लोगों को दें। तो इसके लिए फिर हमने 2017 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था जी, सितंबर में। और इसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस प्रोजेक्ट को तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी जो है वो इसकी बिजली, पानी, सीवरेज वगैरह सब कुछ जो है वो मुकम्मल है। और अभी गैस का भी जो है वो कनेक्शन हमारे डिमांड नोटिस हमारे हो चुके हैं, और विद इन वीक जो है वो हम लोग इसको जो है इंस्टॉल करवा देंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बाय प्रोफेशन फारूक चौधरी साहब एक आर्किटेक्ट भी हैं, और इस सोसाइटी की जो टाउन प्लानिंग है वो आपने ही उसको अप्रूव किया है, वो आपके ही ज़ेरे नज़र सारी चीज़ें। इसको डिज़ाइन किया था। और अगर हम इसको अभी दिखाएंगे मेरे सामा भाई की, तो इसको हमने डिज़ाइन इस तरह किया गया कि इसको हमने डिवाइड किया गया 4 सेक्शन में ना। थोड़ा सा लाहौर का 4 बाग का कॉन्सेप्ट जो है वो आर्किटेक्चर में जो है ना वो, हम इसको अगर स्टडी करें तो हमें नज़र आता है कि 4 बाग का कॉन्सेप्ट, और उसके साथ हमने फिर ब्लॉक्स को ज्वाइन करके ना इसके मास्टर प्लान में, तो इस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट था। और बड़ा सिंपल था जी। मैं खुद भी क्योंकि 2017 से इसको देख रहा हूँ अपने स्टडी ईयर से, फिर मैंने इसी को कंटिन्यू किया और अब इसी को लेके जा रहे हैं। तो सर एक तरह से ये समझे कि हमारा शौक भी था ये ना इस प्रोजेक्ट को रन करना, यानी कि हमने जो है वो अभी तक इसको ऐसे डेवलप करवाया है कि जैसे हमारे जैसे इंसान के लिए कोई शौक होता है। तो हमने ये काम जो है वो एज अ शौक शुरू किया, और अब इसको प्रोफेशन बना के जो है वो हम लेके चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि
ख़याबान मकबूल जो है वो ऑलरेडी ही सारी सोल्ड हो चुकी है। इस वीडियो को बनाने की नौबत इसलिए आई कि जो आपका इंशाल्लाह ताला आपने मुझे बताया था कि इन फ्यूचर फ़ेज़ 2 आप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उस सिलसिले में मैंने सोचा कि यार ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि जनूबी पंजाब के इस एरिए में अवेलेबल है। और व्यूवर्स जो भी लोग इसको देख रहे हैं, आपके कोई अजीज़ जानने वाले मुल्तान, लिया या चौक सरवर शहीद जो इस एरिया में रहते हैं, वो इस जगह को बखूबी जानते होंगे, समझते होंगे। अगर उन्हें इस एरिया में एक ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए जहाँ पे उनकी सारी बेसिक नीड्स का ख्याल रखा जाए, 24/7 सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हर चीज़ सिस्टमेटिकली वहाँ पे चल रही हो, तो मैंने इसमें एक अपॉर्चुनिटी फ़ील की कि यार इस जगह को लोकेट करना चाहिए। वो लोग जो एक प्रॉपर चाह रहे हैं कि उनकी रेजिडेंस हो जहाँ पे किसी किस्म का उनको इशू ना हो, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड उनको मिल सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और फारूक भाई, मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं बेसिकली कोशिश कर रहा था पिछले 2 से 3 दिनों से, तो आज फाइनली टाइम मिला। मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे है जो कि मैंने आपको कहा है कि ये यहाँ पर इस वक्त मैप है, आप ज़रा मैप के ज़रिए भी थोड़ा सा व्यूवर्स को समझा दें। ड्रोन के शॉट्स तो वो देख चुके हैं जी। अभी आप जो देखेंगे ना, वो ड्रोन शॉट देखेंगे यहाँ से टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ ना जी। तो अभी हम जब अपनी कॉलोनी में एंटर होते हैं तो हमें सामने ही जो है ना वो मस्जिद का व्यू नज़र आता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम सेंट्रल एक समझे कि न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो है ना वो जितने भी घर हैं हमारे सराउंडिंग में सबको एक्सेस हो, मस्जिद की और कमर्शियल मार्केट की। ठीक हो गया। फिर हम यहाँ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो हमारा 40 फीट रोड आता है जिसपे 7 मरला के हमारे प्लॉट्स हैं। ठीक हो गया। ये प्लॉट्स इसको लीड करते हुए जाते हैं आगे फ़ेज़ 2 में। ठीक है, जो हमारा अगला प्रोजेक्ट है जिसपे अभी हमारी वर्किंग चल रही है और तकरीबन सीवरेज वर्क कंप्लीट हो गया और बाउंड्री वर्क भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम जब इसको देखते हैं तो हमारे 30 फीट के 2 रोड हमें नज़र आते हैं टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, यही रोड एक्सेस करते हुए आगे पीछे ले जाते हैं हमें 5 मरलास प्लॉट में ना। तो फिर ये 5 मरलास की सीरीज़ से हम होते हुए जब हम अपने इस साउथ एंड में आते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसके वेस्ट में हमारे पास 7 मरला है और हमारे पास इसके ईस्ट में जो है वो 5 मरला है। ठीक है, इसी रोड को हम लीड करते हुए आगे जाएंगे। आगे से फिर दोबारा वेस्ट पे होंगे तो एक छोटा चौक हमें नजर आएगा। इस चौक से हम अगर साउथ होते हैं तो यहाँ पर इसका जो है वो रोड जा रहा है आगे और इसके जो वेस्ट एंड है उसको फिर दोबारा कंटिन्यू करके हम आगे जाएंगे तो दोबारा से ही वो जो 5 मरला की है लाइन वो शुरू हो जाएगी और जो है वो इसके सामने 7 मरला। अगर हम यहाँ से नहीं जाते, हम वापस अपने 40 फीट रोड पे आते हैं तो यहाँ पर ये है 10 मरला की कटिंग और ये बड़े खूबसूरत विलास के लिए हमने जगह जो है वो मुख्तस की गई थी। हमारे लिए जो थी अपॉर्चुनिटी थी कि हम इसमें जो है ना वो पूरी इसकी 272 स्क्वायर फीट की जो जगह है उसको यूटिलाइज़ करें, उसको हमने जो है ना वो बरकरार रखा है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम दोबारा इसके सेंटर में आते हैं तो इसको जो मस्जिद को सराउंड कर रहा है वो हमारे कमर्शियल मार्केट होगी और हमारे जो है वो कुछ फ्लैट्स होंगे यहाँ पर जो पार्क को भी फेस करेंगे और जो है वो यहाँ पर लोगों को जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड भी देंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने वीडियो को शुरू में देखा था, सामने इस सोसाइटी का मेन बुलेवार्ड है और उसके आगे मेन एंट्रेंस गेट है। उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे मस्जिद डिज़ाइन की गई है जिसके नीचे कमर्शियल मार्केट है। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ मस्जिद की जो रूफ टॉप है वहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी काम चल रहा है और उसी के साथ मेरे साथ इस वक्त फ़ारूक भाई मौजूद हैं। फ़ारूक भाई को मैंने कहा है कि आप यहाँ पे मेरे साथ आके थोड़ा सा मज़ीद जो है वो गाइड कर दें, क्योंकि मेरे भी जहन में कुछ अभी क्वेश्चंस आए थे वो, ताकि मैं इनसे क्लियर कर सकूँ। सबसे पहला सवाल तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि आपने जैसा कि कहा था कि मेटालिक रोड यहाँ पे सारे बनाए जाएंगे। जी। तो रोड की क्लियरेंस तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल लग रही है, लेकिन मेटालिक रोड नहीं है यहाँ पे, उसके बारे में इसमें असल में हम लोगों ने अभी आप अगर थोड़ा सा देखें ना, सब बेस वगैरह हो गई है और रोड्स ना हमारी कैम्बर हो गई हैं, यानी जो है ये रेडी हैं एसफॉल्ट के लिए। लेकिन अभी जैसे हम जहाँ से एंटर होते हैं मियाँ वाली मुल्तान रोड, उसकी अप्रूवल हुई है अभी रिसेंटली और उसने ना कंस्ट्रक्शन उसकी होनी है स्टार्ट। ओके। तो अब जैसे ही हमारा प्लान है कि कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट होगी, उसके लेवल को देख के हम इसके लेवल को मेंटेन करेंगे और वो मतवक्के है इसी साल में मतवक्के है और ये भी आपको जो है ना वो नज़र आएगी। दूसरा हमारा ये प्लान है कि हम इसको जो है वो फ़ेज़ 1 को और फ़ेज़ 2 दोनों को जो है वो इकट्ठे ही मेटल कर दें। तो अगर थोड़ा सा आपके व्यूअर्स को हम दिखा सके तो वहाँ पर हमें सब बेस डलती हुई नज़र आती है फ़ेज़ 2 में।
उसका काम काफ़ी जल्दी और काफ़ी स्पीड से हमने जो है ना वो किया हुआ, ताकि जो है ना वो इन दोनों फेजेस को जो है ना वो एक ही उस पर जो है ना वो ले आए, यानी जो हमें जितने साल यहाँ लगे हैं उसको हम माइनस करके जो है ना वो 1 साल में जो है ना उसको मुकम्मल करें। मतलब जो फेज़ 1 में जो चीज़ें सीखी, यानी कि जिसमें टाइम ज़्यादा लगा, अब वही चीज़ें आगे इजीली इम्प्लीमेंट करके उसका जो आउटपुट है वो जल्दी निकल सकता है। फिर अब थोड़ा सा अगर आप इसको देखें तो इसके डिज़ाइन में हमने ये रखा कि थोड़ा सा जो हमें स्काई है ना वो क्लियर नज़र आए, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज़ में ज़्यादा इशू ये होता है कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो तारें होती हैं। तो हमने ये किया कि हमने सेमी इसको कर दिया, यानी आधा जो आप रोड एक साइड देखेंगे उसमें आपको पोल नज़र आएंगे, दूसरे में जो बिजली है वो अंडरग्राउंड है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये क्रॉस पाइप्स डाले गए हैं इस खंबे और इस जितने भी पोल हैं इनके ना साथ साथ, तो जिसको जो क्रॉस द रोड जो घर बनेंगे उसको एक्सेस जो है वो हम अंडरग्राउंड ही देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें आसमान जो है वो क्लियर नज़र आए, जो क्लस्टर होता है तारों का वो कम से कम हो सके, वो कम से कम हो सके। जी। और माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी जो है कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हुई है लोगों ने। उसी के साथ मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलता हूँ। ये पीछे जो लैंड, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये जिस लैंड पे ये सोसाइटी कंस्ट्रक्ट की गई है, ये कोई ऐसी लैंड नहीं है जिसको पहले परचेज़ किया गया हो फिर इसको बाद में डेवलप किया गया हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारूक भाई का अपना ही रकबा है, पीछे भी आप देख सकते हैं। तो उसी में से इस लैंड को लिया गया। ये वही वाला कॉन्सेप्ट आप क्या बता रहे थे, जो 4 बाग, 2 यहाँ पे सामने सेग्रीगेशन की जाती है बागों की, प्लॉट्स की जो है। जी जी। तो उसी को जो है वो हमने कुछ फॉलो किया आर्किटेक्चर को। ओके। उसी को जो है हम अब आगे परस्यू कर रहे हैं। और ये है दूसरी साइड जी। तो ये वही 40 फीट रोड आ जाता है हमारा। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ, तो जो मैंने आपको बताया था 10 मरलास के जो विलाज हैं यहाँ पर, हाँ जी, दोनों साइड पे वो आ जाएंगे। ये हमारे साउथ एंड है, सामने जो है वो रोड जा रही, मेन रोड जा रही है, ठीक है। वो सामने जो आप बता रहे हैं कि उसकी मंजूरी हो चुकी है, जी, उसी की होगी है। तो वो फिर इसके मुताबिक इसको भी हम जो है वो सेट करेंगे। वो सामने जो है ये कमर्शियल मार्केट आ जाएगी सामने, उसकी तरफ फेसिंग करते हुए उस रोड की, और अंदर जो है वो सारे घर आ जाएंगे। ओके। और ये जो है वो हमारे जो ईस्ट पे है ये 5 मरला की लाइन आ जाएगी। ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई आपका टाइम देने के लिए। तो अगेन मैं ये चीज़ रिपीट कर दूं कि इसको बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप लोगों की हेल्प करना, कि वो ऐसे लोग जो कि मुल्तान से थोड़ा सा आगे, जो मुल्तान और साउथ पंजाब के इस एरिया में रहते हैं, वो इस लोकेलिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे या जो इस बारे में जानते भी हैं। तो इसी के साथ मैं एक और चीज़ मुझे आप बता दें कि यहाँ पे जो इस वक्त मरले का जो रेट है वो प्राइस क्या चल रही है यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर जो है वो 3 कैटेगरीज में प्लॉट हैं। एक 5 मरला है, एक 7 मरला है और एक 10 मरला है। तो जो 40 फीट रोड है वहाँ पर अभी जो रेट है वो हमारे पास है 4.5 लाख ना पर मरला। जो 30 फीट है वहाँ पर है 4 लाख में। इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स नहीं है, जैसे उसामा भाई ने बताया कि वो पहले ही सोल्ड आउट हो गए थे और अभी सेल पे हैं। तो अगर किसी ने एक्वायर करना होगा या कोई ख्वाहिश रखता है और खाली प्लॉट पड़ा हुआ है और उसकी है, तो हम उसको जो है वो एक्वायर करवा सकते हैं। और उसके लिए मैं जो आपकी मैनेजमेंट टीम है उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपके सामने नंबर चल रहे होंगे, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं और डायरेक्टली आप रब्ता कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आगे भी मज़ीद इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ताकि मैं हर बेटर तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। फ़ारूक भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया। और वीडियो देखने वालों से मेरी वही रिक्वेस्ट है जो कि मैं पहले करता आया हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी आपको मज़ीद घरों की तो वीडियोस मिल ही रही थी, अब आगे इंशाल्लाह ताला जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुंची जा सकें। बहुत शुक्रिया।